कल तक ऊंचे पहाड़ों के बीच बियाबान जंगल का सन्नाटा था और इसी सन्नाटे के बीच नक्सलियों की दहशत थी। लेकिन अब सन्नाटे को चीरता वाहनों का शोर है और इसी शोर के बीच आदिवासियों की ज़िंदगी भी लगातार बदल रही है। आखिरकार ये सब कैसे संभव हुआ है, देखिए बीजीटी मीडिया की विशेष रिपोर्ट। धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बनी ये सड़क आदिवासियों की जिंदगी बदल रही है। जिन हिस्सों में कभी पैदल भी नहीं चल पाते थे लोग, अब वहां दो पहिया और चौपहिया वाहनों की एंट्री हो रही है। वनांचल गांव में सड़क का निर्माण पूरा होने से पूरा क्षेत्र सीधा किरनापुर और बैहर से जुड़ गया है। इन हिस्सों के बीच करीब 3,500 से अधिक आदिवासी परिवार अब जिला मुख्यालय से सीधे कनेक्ट हो गए हैं। बिठली इलाके के इन क्षेत्रों में नक्सली हिंसक गतिविधियों के कारण लंबे समय तक विकास अवरुद्ध था, लेकिन अब रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से विकास के कई नए आयाम खुल रहे हैं। ज़िले के विधानसभा क्षेत्र बैहर और लांजी विधानसभा क्षेत्र में RCPLWE योजना अंतर्गत करीब 11 करोड़ 13 लाख की लागत से इस मार्ग का निर्माण पूरा किया गया है। इस मार्ग की लंबाई 16 किलोमीटर है, जिसमें पुल पुलिया सहित सड़क निर्माण का कार्य व्यवस्थित ढंग से हुआ है। इस मार्ग का निर्माण पूरा होने से 6 गांवों के लोगों को सुविधा मिल रही है और उनकी ज़िंदगी में आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी देखने मिल रहा है। मैं जा रहा हूँ बैहर, वहाँ की मेरी ससुराल है। पहले यहाँ इतने पत्थर थे कि यहाँ से आना जाना तो बहुत ही दिक्कत होती थी, हम पहले नहीं जा पाते थे। लेकिन अभी देखे हैं, इससे दूसरी बार है मेरी, यहाँ से इतनी सहूलत होती जाने में कि कोई दिक्कत ही नहीं होती। पहले हम लोग क्या है बालाघाट होते हुए जाते थे, पहले सूसवा से निकल के हट्टा, हट्टा से बालाघाट और बालाघाट होती हुई सीधा उकवा, उकवा से सीधा फिर हम लोग बैहर निकले। बिठली से दुगलई के बीच बालाघाट जिले का सबसे डिफिकल्ट मार्ग अब बनकर तैयार हो चुका है और इस मार्ग के बनने से न केवल इस मार्ग पर पड़ने वाले गांवों के आदिवासियों की ज़िंदगी बदल रही है, बल्कि उन्हें अब कई तरह की सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। थोड़े बहुत लिखे पढ़े आदमी हैं तो कोई पान ठेला जैसे लगा लिए हैं, कोई कुछ लगा लिए हैं, कोई इधर उधर घूमते और रोज़गार भी कुछ कर रहे हैं तो गांव से उठा के ले जा लेते हैं। बढ़िया पीहरी है, ये झाड़ू है, पत्ता है, हर चीज़ को यानी कि गांव से उठा के ले जा लेते हैं। पहले तो जहां बिकते थे वहां ले जाना पड़ता था, इधर गोदरी ले जाना पड़ता था, बिटली ले जाना पड़ता था। अभी कुछ सामान ले जाने नहीं पड़ता, घर बैठे आके ले जा लेते हैं। हर कोई व्यक्ति को घर बैठे पैसा मिल जाता है। इस सड़क के बनने से नक्सल प्रभावित सुदूर गांवों में न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के आयाम बढ़ने लगे हैं, बल्कि यहाँ निवासरत लोग धीरे धीरे बदलाव को महसूस भी कर रहे हैं। और यह संभव हुआ है केंद्र सरकार की रोड कनेक्टिविटी योजना से, प्रशासनिक दक्षता से और विभागीय कार्यकुशलता से। अपन गाड़ी को इधर रख देते थे पहाड़ी के ऊपर और ऐसे पैदल जाना पड़ता था, और अब गाड़ी भी चली जाती है और वहाँ के लोग से भी अब मिलना होता है और हम भी अब कई बार चले जाते हैं। पहले ऐसे ही जाना होता था 1-2 बार। वहाँ के लोगों को अब राशन लेने के लिए भी अब आ जाते हैं आराम से। हमारे यहाँ हर नाला में मिलता है उनको, और बिठली मार्केट पड़ता है तो बिठली से सामान भी वो आसानी से ले जाते हैं। गाड़ियाँ भी चलने लगी है। जो गांव अब तक अशिक्षा का दंश झेल रहे थे, वहां के बच्चे हाथों में कलम और किताब थाम अशिक्षित पीढ़ी को शिक्षित करने का सपना साकार कर रहे हैं। माता पिता के साथ मजदूरी पर जाने के बजाय रोजाना स्कूल पहुंच रहे हैं।
कहने का मतलब ये है कि अब नक्सल प्रभावित इन गांवों के बच्चे बदलाव की कहानी लिख रहे हैं। थैला पड़ा मिला थैले में एक दर्पण और कुछ मिर्चें रखी थी। बंदर ने सबसे पहले एक मिर्च को चखकर देखा। जब मैं आया यहाँ 3 साल पहले रोड नहीं था और सामने जो पहाड़ था वो बहुत ही डेंजर पहाड़ था, तो इधर आवागमन आने जाने में बारिश में तो बहुत ही आफत होती थी। फिर ये जब काटा गया ये पहाड़ बिल्कुल जाने लायक नहीं था, बहुत डेंजर था। जब काट के वो रोड बना तो यहाँ की कम्युनिटी जो है आना जाना इधर उधर सभी लोगों को, नीचे से भी व्यापारी लोग आने लगे और कई टाइप के लोग अब आना जाना यहाँ से प्रारंभ कर दिए सर। ये घाट बहुत खतरनाक था। कलेक्टर मृणाल मीणा इस रोड के मायने समझाते हुए बताते हैं कि रोड कनेक्टिविटी विकास का एक महत्वपूर्ण पहिया होता है। जहां कनेक्टिविटी अच्छी होती है वहां विकास के दूसरे अवसर भी खुलकर आते हैं। यह सड़क प्रशासनिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के लिहाज से और टूरिज्म के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। RCPLWE योजना अंतर्गत हरा नाला से दुगलई के बीच में ये 16 किलोमीटर की सड़क अभी MPRRDA द्वारा निर्माण करके पूर्ण करी गई है और ये प्रशासनिक, सुरक्षा और टूरिज़्म की दृष्टि से हर तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलप हुआ है, जिसमें करीब 20 गांव को इस सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी दी गई है। और ये सड़क हमारा बैहर का जो क्षेत्र है उसको किरणापुर और लांजी से सुगम रूप से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी और इसमें हमारे सुरक्षा फोर्सेस को मूवमेंट करने में आसानी होगी और उसके साथ में ही टूरिज़्म को तो एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा ही। और जहाँ पे एक तरफ से सभी नागरिकों को उस इलाके से बालाघाट होते हुए 80 किलोमीटर का रास्ता राउंड मार के तय करना पड़ता था, इस सड़क के बनने से वो रास्ता सुगम रूप से 16 किलोमीटर में बड़े आसानी से तय किया जाएगा और 20 गांव को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। ऊंचे पहाड़, सघन जंगल, कलकल की ध्वनि के साथ बहते पहाड़ी झरने, घुमावदार घाट और इन घाटों के बीच से गुजरती ये सर्पाकार सड़क लांजी विधानसभा क्षेत्र के भगतपुर और बैहर विधानसभा क्षेत्र के हर्रा नाला को आपस में जोड़ने का काम करती है। जब से इस सड़क का निर्माण पूरा हुआ है, क्षेत्र के सभी छोटे बड़े गांव भी आसानी से दक्षिण बैहर के साथ जुड़ गए हैं। इसी वजह से यह मार्ग अब पूर्वी क्षेत्र में पड़ने वाले लोगों के लिए दक्षिण द्वार भी कहलाने लगा है। सुरक्षा की दृष्टि से खास महत्व रखने वाली इस सड़क पर अब सुरक्षा बलों को अंदरूनी क्षेत्र तक पहुंचने में मदद भी मिल रही है। लेकिन बालाघाट SP नगेंद्र सिंह इस सड़क के महत्व को उनके लिए अधिक जरूरी मानते हैं, जो इसकी वर्षों से मांग कर रहे थे और आज भी उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। इसे आप बालाघाट का दक्षिण द्वार भी कह सकते हैं। जैसे कई लोग इसे आम चर्चा में कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बैहर से लांजी सब डिवीज़न को जोड़ने का काम इस सड़क ने किया है। वर्तमान में लोगों के पास में कोई मोटरेबल ऑप्शन उन गाँवों के आसपास लोगों के पास नहीं था। उनको जब भी आना जाना पड़ता था तो कई बार 80 किलोमीटर तक का चक्कर उनको लगा के जाना पड़ता था। बहुत से सुदूर हमारे नक्सल क्षेत्र के ग्राम इस सड़क के अभाव में उन तक विकास नहीं पहुंच पा रहा था और ये आवश्यक रूप से हमें सुरक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों को अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचने में सुविधा होती है, परंतु उससे ज़्यादा बढ़कर जो वहाँ के आम नागरिक हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो इतने वर्षों से सड़क की डिमांड कर रहे थे, उनकी ज़रूरतों का पूरा होना, मैं इसको एक बहुत बड़ा कदम मानता हूँ।